हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टैंग जेन ने अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम पूरे हॉल में फैला दी थी। जिसके बाद सभी एल्केमिस्ट एक एक कर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी फ्लेम से कवर कर कर उसे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम में भेजते हैं। लेकिन कोई भी एल्केमिस्ट उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का सामना नहीं कर पाता है। एक एक कर सभी एल्केमिस्ट टेस्ट में फेल होने लगते हैं। अब बस बचे थे पेल टावर के वो दोनों एक्सटर्नल एल्डर्स और जीएन। अब एक एल्डर आगे आता है जो थे एल्केमिस्ट हुआन। एल्केमिस्ट हुआन के पास स्काई कोल्ड फ्लेम थी जो बोन चिलिंग फ्लेम जैसे ही थी, पर ये फ्लेम बोन चिलिंग फ्लेम जितनी पावरफुल नहीं थी। पर फिर भी ये टेस्ट को पास कर लेते हैं। उन्होंने 10 मिनट तक 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का सामना कर लिया था और वो टेस्ट में पास हो गए थे। अब आगे टैंग जेन कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एल्केमिस्ट हुआन, आखिरकार आपने अपनी एबिलिटी से इस टेस्ट को पास कर लिया है। एल्केमिस्ट हुआन हल्के से मुस्कुराते हैं और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब बारी थी पिल टावर के दूसरे एक्सटर्नल एल्डर की। ये भी एक ग्रेड 7 के एल्केमिस्ट थे और इनका नाम एल्केमिस्ट शाओ है। एल्केमिस्ट शाओ अपनी सीट से उठते हैं और हॉल के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालते हैं और उसे अपनी फ्लेम से कवर कर कर उसे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम में भेज देते हैं। उनकी फ्लेम भी एक बीस्ट फ्लेम थी और ये एक अपर मिडल ग्रेड की बीस्ट फ्लेम थी। ये देखने में ब्लू कलर की थी। जियन जब इस फ्लेम को देखता है तो वो समझ जाता है एल्केमिस्ट शाओ इस टेस्ट में फेल होने वाले हैं। और जैसा कि जियन ने सोचा था, अगले 7 मिनट में ही एल्केमिस्ट शाओ हार मान लेते हैं और 10 मिनट तक 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का सामना नहीं कर पाते हैं। वो टेस्ट में फेल हो चुके थे। ये देखकर टैंग जेन काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 2 एल्केमिस्ट की जरूरत थी। टैंग जेन पूरे हॉल में देखते हैं और कहते हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके और 10 मिनट तक मेरी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का सामना कर सके। अभी उन्होंने ये कहा ही था तभी वो देखते हैं हॉल में बैठे सभी लोग एक ही इंसान की तरफ देख रहे हैं जो कोई और नहीं बल्कि हमारा जियन था। अभी जियन ही अकेला ऐसा बचा था जिसने अभी तक टेस्ट नहीं दिया था। सभी लोगों को जियन के टेस्ट की उत्सुकता इसलिए नहीं थी क्योंकि उन सभी को जियन से उम्मीद थी। वो तो जियन को शर्मिंदा होता देखना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि आखिर किस तरह जियन का घमंड टूटता है। उनके हिसाब से जियन शेखी बगार रहा था। आखिर कैसे कोई 20 साल का लड़का इतना पावरफुल बन सकता है कि वो बर्निंग फ्लेम वैली में आकर इस टेस्ट को दे और एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर के तौर पर टैंग जेन की मदद करे। टैंग जेन को भी थोड़ा ऐसा लगता था कि जियन टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, पर उन्हें एल्डर चीहाओ से उम्मीद थी। अगर एल्डर चीहाओ जियन को यहाँ पर लेकर आए हैं तो इसका मतलब यही है कि जियन के पास जरूर कोई ना कोई एबिलिटी होगी, वरना एल्डर चीहाओ जियन को कभी यहाँ पर लेकर नहीं आते। टैंग जेन कहते हैं, एल्केमिस्ट यन, अब आप ही बचे हैं टेस्ट देने के लिए, क्या आप अब अपना टेस्ट देंगे? तो जियन कहता है, अब मैं यहाँ पर आया ही हूँ तो चलो अब मैं भी टेस्ट दे ही देता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी को लगता है कि जियन को अपनी पावर पर बहुत घमंड है और सभी लोग उसके फेल होने का इंतजार करने लगते हैं। इधर मिस हाओ भी देखना चाहती थी कि वो जियन जिसकी उसके पापा ने इतनी ज्यादा तारीफ की थी वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या वो इस लायक भी है कि उसके पापा उसकी तारीफ कर सकें। इधर जियन हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट करता है। ग्लेज फ्लेम का एक छोटा सा क्लस्टर उसके हाथों में दिखने लगता है। लेकिन सभी लोग ये देखकर शॉक थे कि उस क्लस्टर का टेम्परेचर बहुत ही कम था। लेकिन वो भी एल्केमिस्ट थे और वो इतना समझ गए थे कि ये उस फ्लेम का रियल टेम्परेचर नहीं है। जियन ने उस फ्लेम का रियल टेम्परेचर अभी छिपा कर रखा है। पर जियन ऐसा क्यों कर रहा था ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इधर जियन अपने मन में कुछ सोच रहा था। जियन कहता है, ये लोग सभी ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत ही हाई लेवल के एल्केमिस्ट हैं और ये हैं भी, लेकिन इनका फ्लेम कंट्रोल मेरे फ्लेम कंट्रोल के सामने बच्चों जैसा है। मैं जिस तरह से अपने फ्लेम को कंट्रोल करता हूँ
वैसा ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। फ्लेम कंट्रोल करने में तो ये टैंग ज़ेन भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। और ये बात सच भी थी। इधर सभी के शौक के सामने जियन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस ग्लेज फ्लेम के क्लस्टर के अंदर डाल देता है। धीरे धीरे वो ग्लेज फ्लेम का क्लस्टर घूमने लगता है और अचानक से ही एक लोटस में बदल जाता है। जियन के हाथों में अभी के लिए ग्लेज फ्लेम से बना हुआ एक लोटस था। जियन उस लोटस को 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के अंदर भेज देता है। ये लोटस साइज में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। जैसे ही लोटस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उस लोटस को पूरी तरह से निगल जाती है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़का खुद को एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर कहता है, जो अपनी फ्लेम को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन तभी अचानक से सभी लोग देखते हैं 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उस ग्रीन कलर के लोटस से भाग रही है और धीरे धीरे उस ग्रीन कलर के लोटस का साइज बढ़ता जा रहा है। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उस लोटस से भागकर दूर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। वो दोबारा से लौटती है और लोटस पर अटैक करती है, पर उन लोटस का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है और दोबारा से भागने लगती है। ये देखकर टैंग ज़ेन भी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसा तो कोई हेवनली फ्लेम ही कर सकती है, पर ये किस तरह की हेवनली फ्लेम है? जहां तक मुझे पता है, पूरी हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में ऐसी कोई हेवनली फ्लेम नहीं है। हाँ, एक हेवनली फ्लेम है जिसका नाम है ग्रीन लोटस फ्लेम। वो इसके जैसी है, पर वो इतनी पावरफुल नहीं है जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हरा सके। ये फ्लेम ग्रीन लोटस फ्लेम से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। टैंग ज़ेन इतना समझ गए थे कि ये फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया था कि आखिर ये कौन सी फ्लेम है, और समझ भी कैसे आता। आखिर ये ग्लेज फ्लेम थी जो 2 हेवनली फ्लेम के मर्ज होने से बनी थी। अब जब ये 2 हेवनली फ्लेम के मर्ज होने से बनी थी, तो इसके अंदर उन दोनों हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज थी। ऐसे में आखिर एक अकेली फ्लेम इसे कैसे हरा सकती थी? इधर पिल टावर के वो दोनों एक्सटर्नल एल्डर्स भी कुछ कम पावरफुल नहीं थे। वो दोनों भी समझ गए थे कि आखिर ये फ्लेम क्या बला है। वो भी समझ गए थे ये एक हेवनली फ्लेम है, और जियन जैसे बच्चे के पास इस हेवनली फ्लेम को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। हाँ, उनकी नजर में जियन एक बच्चा ही है, लेकिन शॉक के साथ साथ वो जियन से इम्प्रेस भी हो गए थे। वहीं वो हॉल में मौजूद बाकी लोगों को देखते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर ये न्यूज पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल गई कि जियन के पास एक हेवनली फ्लेम है, तो सभी लोग इस हेवनली फ्लेम को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। वो हॉल में मौजूद सभी एल्केमिस्ट की तरफ देखते हैं, जिनकी आंखों में लालच भरा हुआ था। हॉल में मौजूद सभी के सभी एल्केमिस्ट काफी हाई लेवल के एल्केमिस्ट थे और उनकी मिडिल रीजन में काफी ज्यादा इज्जत थी। पर हेवनली फ्लेम के सामने आते ही वो इस सब के बारे में भूल गए थे और उनके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि किसी भी तरह ये हेवनली फ्लेम मुझे मिल जाए। कुछ लोग जहां लालच से भरे हुए थे, तो कुछ लोग काफी ज्यादा निराश थे। उन लोगों को लगा था कि जियन उनसे भी बेकार परफॉर्म करेगा, जिसके बाद वो जियन को ताना मारेंगे। पर जियन ने अपनी हेवनली फ्लेम से उन सभी के मुंह बंद कर दिए थे, खास करके ग्रैंड मास्टर मोके। 10 मिनट आराम से खत्म हो जाते हैं और 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम जियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का तो छोड़ो, जियन की ग्लेज फ्लेम का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। 10 मिनट बाद जियन हल्के से अपने लोटस को 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से बाहर निकाल लेता है और फिर अपना हाथ हिलाता है, जिससे वो लोटस एक्सप्लोड हो जाता है। जियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियन की बॉडी के अंदर लौट जाती है और वो ग्लेज फ्लेम छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर जियन की बॉडी के अंदर लौट आती है। जियन कहता है, वैली चीफ टैंग, क्या मैं ये टेस्ट पास कर चुका हूँ? ये बात सुनकर टैंग ज़ेन कहते हैं, अगर मैंने आपको टेस्ट में पास नहीं किया तो मेरा वैली चीफ होने का कोई फायदा नहीं है। आप और ग्रैंड मास्टर हुआन मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। आपकी वजह से मुझे 2 ऐसे एल्केमिस्ट मिल गए हैं जिनसे मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और वो मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इधर जहां वैली चीफ
टैंग काफी ज्यादा खुश थे, वहीं उनकी बेटी मिस हाओ जियन से मुकाबला करने का मन बना चुकी थी। और अगर आज यहाँ पर इतने सारे एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर ना आए होते तो वो कब का जियन को चैलेंज कर चुकी होती। तभी वैली चीफ टैंग कहते हैं, आज से कुछ समय बाद मैं पिल को रिफाइन करने वाला हूँ और तब मैं आप सभी एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर को इस पिल के रिफाइनमेंट को देखने के लिए बुलाऊंगा। तब आप सभी लाइव इस पिल के रिफाइनमेंट को देख पाएंगे। ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर मो कहता है, हाँ हम उसमें जरूर आएंगे। जहां तक मुझे लगता है इन ग्रैंड मास्टर या इनके पास हेवनली फ्लेम के अलावा कोई खास एबिलिटी नहीं है और मुझे डर है कि आपकी पिल रिफाइनमेंट में ये कोई गड़बड़ ना कर दें। ये बात सुनकर अब जियन को भी गुस्सा आने लगता है। बिना फालतू में ये इंसान, ये आदमी उसे बार बार नीचा दिखा रहा था। जियन भी हंसते हुए कहता है, सही कहा आपने, आखिर आप वहां पर आएंगे ये देखने के लिए कि मैं पिल रिफाइन कर रहा हूँ। पर अच्छी बात यह है कि आप वहां पर बस पिल रिफाइनमेंट देखते रहेंगे और मैं जाकर पिल रिफाइन करूंगा। सच में हम दोनों में कितना अंतर है। और मेरे मास्टर ने मुझसे एक बात कही थी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। शायद उन्होंने ये बात आपके लिए ही कही थी। इतना नीचे गिरने के बावजूद अभी तक आपका घमंड नहीं उतरा है। जियन ने सबके सामने ग्रैंड मास्टर मो की इंसल्ट कर दी थी और वो चुपचाप ये देखता ही रह गया था। जब मिस हाओ ये देखती है कि जियन ने अपने कुछ शब्दों से ही किस तरह ग्रैंड मास्टर मो का मुंह बंद कर दिया था तो वो हंसने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके पापा उसे ही देख रहे हैं और अपना वो मुंह वो तुरंत बंद कर लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा ये देखें कि वो किसी लड़के की वजह से हंस रही है। पर इधर वैली चीफ टैंग ने देख लिया था और उनके मन में तो कुछ और ही ख्याल आ रहे थे। काश ये ख्याल जियन को पता न चले, वरना वो यही कहता, आखिर इस दुनिया की सारी लड़कियां मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? आखिर इन्हें कोई क्यों नहीं बताता कि मेरे पास पहले से ही 2 लड़कियां हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। काश कि कोई इन्हें ये बता दे ताकि ये मेरे पीछे ना पड़े। पर जियन अभी वैली चीफ टैंग के ख्यालों से अनजान था। अपने मन की सभी बातों को साइड में रखते हुए वैली चीफ टैंग कहते हैं, आप लोगों ने इस टेस्ट को पास करने में काफी ज्यादा मेहनत की है, तो हम कुछ टाइम बाद पिल रिफाइनमेंट शुरू करेंगे। ये पिल रिफाइनमेंट काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही आप लोग ये पिल रिफाइनमेंट में सक्सेसफुल होने में मेरी मदद करेंगे, मैं आपको वो रिवॉर्ड दूंगा जो आप चाहेंगे। आप हमारी बर्निंग फ्लेम वैली से जो भी मांगेंगे वो हम आपको दे देंगे। ये बात सुनकर जियन तो उछल ही पड़ता है। वो जल्दी से कहता है, क्या हम लोग कुछ भी मांग सकते हैं? तो टैंगजेन कहते हैं, हाँ कुछ भी मांग सकते हो, जब तक कि हम वो आपको दे सकते हैं। बस वो हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के कुछ सीक्रेट में से नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर जियन कहता है, क्या मैं आपसे कोई मेथड और कुछ डाउट टेक्निक्स भी मांग सकता हूँ? तो वैली चीफ टैंग कहते हैं, हाँ आप बिल्कुल मांग सकते हैं, पर वो हमारी सीक्रेट डाउट टेक्निक्स और कोई मेथड में से नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर जियन के फेस पर स्माइल आ जाती है। टैंगजेन कहते हैं, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ आपको कौन सी चीज चाहिए? तो जियन जल्दी से कहता है, मुझे आपसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज चाहिए। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, खास करके टैंगजेन और मिस हाओ। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली का ऐसा ट्रेजर था जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। हाँ, ये ट्रेजर बहुत ही कम यूजफुल था क्योंकि इस तरह की टेक्निक्स को वही लोग प्रैक्टिस कर पाते थे जिनके पास हेवनली फ्लेम हो। और बर्निंग फ्लेम वैली में भी सभी के पास हेवनली फ्लेम तो नहीं थी, पर फिर भी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उनका एक बहुत ही सीक्रेट ट्रेजर था जिसका यूज कर कोई भी वॉरियर थोड़े टाइम के लिए अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकता था और इसका कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं था। यही इसकी खास बात थी। इतना खास होने की वजह से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली के 4 डिसाइपल्स को, मतलब सबसे बेस्ट डिसाइपल को दिया जाता था और वो भी एक ही चेंज दिया जाता था। अगर उन्हें बाकी के 2 चेंज हासिल करने हैं तो उसके लिए उन्हें पूरे फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था। अगर वो पूरे फैक्शन के लिए कुछ करते थे तभी उन्हें बाकी के 2 चेंज दिए जाते थे।
तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या जियान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी के 2 चेंज मिलेंगे या फिर टैंगजेन जियान को वो दोनों चेंज देने से मना कर देंगे? कमेंट कर जरूर बताना। और अब इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और उस कमेंट में आप क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं और साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर भी कर ही दीजिए। आपका ये प्यार हमें हमेशा सपोर्ट करता है, हमें हमेशा मोटिवेट करता है। आपके प्यार की वजह से ही हमें रोज नए नए वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो सबसे पहले तो आपका हमें इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।